वहीं सोनीपत के सेक्टर 23 में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया है। ये वही प्रतिमा है जिसका उद्घाटन पहले प्रशासनिक कारणों से टाला गया था। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि महाराजा सूरजमल की ये प्रतिमा समाज को साहस, वीरता और देश के लिए बलिदान की प्रेरणा देगी। वहीं कार्यक्रम के बाद मोहनलाल बड़ौली ने कई और मुद्दों को लेकर प्रतिक्रिया दी। आइए तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। विधायक हैं हमारे, इसके लिए भी जोरदार ताली हम लोग बजा देंगे। उनको भी एक बुके भेंट करेंगे। आज सेक्टर 23 सोनीपत में हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा का अनावरण जो इस चौक और पार्क के बीच में हुआ है और इसमें यहाँ के विधायक निखिल मदान जी, पूर्व में मेयर राजीव जैन जी और RWA के प्रधान और बहुत सारे गणमान्य लोगों की हाजिरी में आज महाराजा सूरजमल जी की जो प्रतिमा का अनावरण है, ये आने वाली युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को एक देशभक्ति का संदेश देगा, साहस का संदेश देगा और समाज के लिए और देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा महाराजा सूरजमल जी की ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ी को देती रहेगी। ये अब की बार TMC का और ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल का जो ये चुनाव है और जब इसके रिजल्ट आएंगे तो बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली और भारतीय जनता पार्टी की जीत असम के चुनाव में भी बहुत तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार बनाने का काम इस 2026 के इस विधानसभा चुनाव में करने जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी जब अगले चुनाव में जाती है तो अपने पिछले संकल्प पत्र को लेके जाती है और जनता के बीच में पूरी बात हम रखते हैं और जो भी संकल्प पत्र में हमने बातें कही हैं अक्सर से उसका पालन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आड़ती भाई भी उसमें है, कुछ किसान भाई भी उसमें है जो उस बात को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है ताकि भ्रष्टाचार ना हो, किसी किसान को तकलीफ ना हो, किसी आड़ती को तकलीफ ना हो और हरियाणा के जो 24 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की है। हम उसको लागू करते हुए और हरियाणा के किसान का एक एक दाना खरीदने का काम सरकार करेगी।